The video is provided in my individual capacity to benefit students of concerned subject. It is purely to help children only. Good morning, students. Now, the next topic is features of coordination. कोऑर्डिनेशन का मीनिंग एंड उसके असेंशियल थिंग्स हमने फर्स्ट पार्ट ए में पढ़ ली थी, ये इसका पार्ट बी है। यहाँ पर हम फीचर्स का डिस्कशन करेंगे। देन द फर्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट करना मीन्स दैट यूनिटी में उसको बांधता है, वो यूनिटी में बाइंड करता है। हमने ये तो पढ़ ही लिया था कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है, बाइंड करता है सभी एक्टिविटीज़ को, एक दूसरे से बाइंड करता है जिससे कि वो अलग अलग ना दिखें। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। कोऑर्डिनेशन क्या कर रहा है, हमारे ग्रुप एफर्ट्स को, जो सब लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, इन सब के काम को क्या करता है, ये इंटीग्रेट करता है कोऑर्डिनेशन। और इसमें सबसे पहली बात ऑर्डरली अरेंजमेंट करता है ये चीज़ों का। ऑर्डरली मीन्स, ऑर्डरली का जो यहाँ पर मीनिंग है वो सीरियल से है। आप इसे पर्टिकुलर ऑर्डर से इसका मीनिंग ना लें। सीरियल मीन्स डेट स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सीरीज होती है सबके काम की। जब परचेज डिपार्टमेंट वाला काम करेगा, देन प्रोडक्शन का जो काम है वो स्टार्ट होगा। जब प्रोडक्शन वाले का काम ख़त्म होगा, देन सेल्स वाला अपना काम शुरू करेगा। सेल्स वाले के बाद अपना एचआर का काम होगा, देन फाइनेंस का काम होगा। स्टेप बाय स्टेप सबके काम होंगे। अगर कोई एक पर्सन भी अपना काम टाइम पे कंप्लीट नहीं करता है तो दूसरे पर्सन का जो वर्क है वो बीच में डिले हो जाएगा और वो अपने काम को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो ऑर्डरली अरेंजमेंट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन की नीड होती है। दूसरी बात, टू विद द प्लान एंड शेड्यूल। हमें अपने काम को जब प्लान एंड शेड्यूल से करना हो, पर्टिकुलर प्लानिंग के अकॉर्डिंग सारा काम करना हो, शेड्यूल के अकॉर्डिंग सारा काम करना हो, देन कोऑर्डिनेशन बहुत वर्क करता है उस टाइम पे। कोऑर्डिनेशन के बिना हमारे ये दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो सकते। कौन कौन से? ऑर्डरली अरेंजमेंट एंड प्लान एंड शेड्यूल हमारा कभी पूरा नहीं हो सकता। द नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या इंश्योर करता है कि हमारा जो काम हुआ है वो यूनिटी में हुआ है या नहीं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैंने आपको 11th क्लास में भी कभी दिया होगा। तो इसमें सपोज़ कीजिए कि जो हमारी कंपनी का जनरल मैनेजर है, ये हमारे टॉप लेवल पर आता है। तो कंपनी का जो जनरल मैनेजर है वो हमारी कंपनी के फाइनेंस मैनेजर से उसे कॉल करता है, और कॉल करने के बाद उसे बुलाता है अपने यहाँ मीटिंग में, और उससे पूछता है कि इस बार का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट का, वो हमारा अचीव क्यों नहीं हो पाया, हम इतना प्रॉफिट क्यों नहीं अर्न कर पाए हैं। जो हमारा प्रॉफिट अर्न करने का ऑब्जेक्टिव था, डिविडेंड का था, मार्केट पर शेयर प्राइसेस का जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो हमारा कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया टोटली। मीन्स दैट हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट फेल हो गया इस बार। तो जनरल मैनेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले से क्वेश्चनिंग करता है और ही इज़ अकाउंटेबल टू हिम, वो अकाउंटेबल है पूरा उसके लिए। देन फाइनेंस मैनेजर जो है वो एक्सक्यूज़ देता है खुद को बचाने के लिए कि सर इस साल जो हमारी मार्केटिंग हुई थी वो मार्केटिंग हमारी बहुत अच्छे से नहीं हो पाई। इट मीन्स वो सारा जो ब्लेम है वो ब्लेम किस पर डाल देता है, अपना सारा ब्लेम वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे डाल देता है। और कहता है कि सर मार्केटिंग हमारी बहुत अच्छे से नहीं हो पाई थी, ना तो हमारे गुड्स का एडवर्टीज़मेंट अच्छा हो पाया था और ना ही सेलिंग हमारी टाइम पे हुई थी। ठीक, अब सेलिंग डिपार्टमेंट वाले को बुला लेता है, मार्केटिंग वाले को जनरल मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर को बुला के वो पूछता है कि भाई हमारा जो सेलिंग है वो टाइम पे क्यों नहीं हो पाई थी। तो मार्केटिंग मैनेजर भी अपने आप को सेव करने के लिए क्या कहता है, वो अपना ब्लेम सारा, अपनी जो एक्सक्यूज़ है वो अपने आप को सेव करने के लिए किस पर डालता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर डालता है। और फिर क्या कहता है, सर जो हमारा गुड्स का प्रोडक्शन था वो इस बार अच्छी क्वालिटी का नहीं था, क्वालिटी बहुत लो थी, अच्छी क्वालिटी का गुड्स नहीं था, बहुत बेकार क्वालिटी का था। और दूसरी बात, मुझे प्रोडक्ट की सप्लाई में डिले की गई जिसकी वजह से मैं टाइम पे मार्केट में सप्लाई नहीं कर पाया। ठीक, अब वो प्रोडक्शन मैनेजर को बुला लेता है। प्रोडक्शन मैनेजर फिर अपने आप को सेव करने के लिए एक्सक्यूज़ देता है परचेस मैनेजर की तरफ से। परचेस मैनेजर वो क्या कहता है, सर जो रॉ मटेरियल हमें मिला था गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, रॉ मटेरियल की क्वालिटी बहुत लो थी। रॉ मटेरियल बहुत लो क्वालिटी का था, लास्ट ईयर तो बहुत अच्छी क्वालिटी का आया था, लेकिन इस बार रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं आया था। और दूसरी बात, जब उन्होंने रॉ मटेरियल परचेज़ कर लिया था, परचेज़ करने के बाद मुझे उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेज नहीं दिया। तो जबकि मुझे मेरे किसी कलीग ने बताया कि वहाँ से जो है रॉ मटेरियल की सप्लाई आ गई है, परचेस आ गया है, पर्टिकुलर कार्गो आ गया है हमारा। मुझे जब पता चला तो मैंने खुद ही कांटेक्ट किया था परचेस मैनेजर से, उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। ठीक, तो एक दूसरे पे ब्लेम करते हुए आ रहे हैं। वो परचेस मैनेजर को बुला लेता है, परचेस मैनेजर डायरेक्टली अब क्या कहता है, फिर दोबारा से फाइनेंस मैनेजर पे चैन घूम के आ जाती है और फिर वो कह देता है, सर मुझे फाइनेंस ही कम मिला था, मैं कहाँ से रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का परचेज़ करता।
मुझे ऑब्जेक्टिव पूरा करना था। सो डेट्स वाई मीन्स डेट कि सब अपना अपना जो वर्क है वो टाइम पे नहीं कर रहे थे, और सब उन सब के बीच में क्या था, कोऑर्डिनेशन की कमी थी, अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं था सबके बीच में। जिसकी जो डिमांड थी वो एक दूसरे से कहते बोलो। कोऑर्डिनेशन क्या इंश्योर करता है कि हमारा जो काम है वो यूनिटी में हुआ है या नहीं हुआ है। यूनिटी में काम करने के लिए ये श्योरिटी देता है कि हमारा जो वर्क है वो यूनिटी में ही होना चाहिए। ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन कैसा प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि रेगुलर चलता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। ऐसा नहीं होता कंपनी में कभी भी कि हमने 1 मंथ तो बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन से काम करा, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के रखा अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में, लेकिन सेकेंड मंथ हमने उन्हें लूज़ छोड़ दिया। तो अगर हम उन्हें लूज़ छोड़ देंगे तो वो काम नहीं करेंगे कंपनी में, हम उन्हें कभी भी लूज़ नहीं छोड़ना है। और कोऑर्डिनेशन ये तो हमें पता ही है, हम पढ़ ही चुके हैं अभी लास्ट वीडियो में। एट ऑल लेवल, सभी लेवल्स पर कोऑर्डिनेशन की नीड होती है, और सभी एक्टिविटीज़ में। सभी एक्टिविटीज़ का लिंक तो आप यहीं से ले सकते हैं, सभी डिपार्टमेंट से। सभी डिपार्टमेंट में आपस में इन सबको एक साथ जोड़ने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की नीड है। लो एट ऑल लेवल्स पे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस किए हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। कोऑर्डिनेशन पहले टॉप लेवल वाले बना के रखेंगे, मिडिल वालों से मिडिल वाले, लोअर वाले से लोअर वाले वर्कर से। देन ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। ये प्रोसेस हमारा कभी भी फिनिश नहीं होता, ये रेगुलर चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ये सभी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ कंपनी में जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं उन्हीं का काम है कि वो कंपनी में कोऑर्डिनेशंस बना के रखें, सबके बीच में लड़ाई झगड़े ना हो और सब एक दूसरे की बात सुने, ऐसा नहीं है। मिडिल लेवल पर जितने मैनेजर्स हैं उन सब के बीच में भी कोऑर्डिनेशन की उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि टॉप लेवल पे। अदरवाइज इनका वर्क सफ़र करेगा, इनके टारगेट ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट लोअर लेवल है। लोअर लेवल पर भी जो आपका जितने लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं उन सभी के लिए भी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी वो अपने वर्कर्स के बीच में कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। हमने इन मिडिल लेवल और लोअर लेवल में 2 फंक्शंस पढ़े थे। ये क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। इट मीन्स उनको उनके बीच में लड़ाई झगड़े होने से बचाते हैं। मिडिल लेवल के फंक्शन से पढ़ा था और लोअर लेवल के फंक्शन से पढ़ा था। सेम वही चीज़ है, ये मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टॉप वाले मिडिल वाले को कंट्रोल करें, उनको कोऑर्डिनेट करके चले, मिडिल वाले लोअर वालों को और लोअर वाले वर्कर्स को। और आपस में भी जो ये लोग प्लान एंड पॉलिसीज़ बना रहे हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके देन उस प्लान एंड पॉलिसीज़ को फाइनल शेप दें। नेक्स्ट, इट इज़ अ डिलाइब्रेट फंक्शन। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये अलग से 1 मार्क्स में बहुत पूछ लेते हैं इसको, इसे लर्न कर लेना। इट इज़ अ डिलाइब्रेट फंक्शन। डिलाइब्रेट का मीन्स होता है जानबूझकर। जानबूझकर मीन्स डैट ये अचानक से होने वाला काम नहीं है कोऑर्डिनेशन, कि हम लोग सब मीटिंग में बैठे हैं, एक हमारी एनुअल मीटिंग हो रही है और सब लोग यहाँ बैठे हैं एनुअल मीटिंग में, और जैसे हमने टॉपिक शुरू करा तो अपने आप कोऑर्डिनेशन बनता चला जाएगा। नहीं, हम सबको खुद एफर्ट्स करने पड़ेंगे इसके लिए, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए। और सबको एफर्ट्स क्या करने हैं कि अपनी अपनी पर्सनल ईगो को भूल के, अगर कोई पर्सन एक बात कह रहा है तो सब उसकी बात को ध्यान से सुने, और वो पर्टिकुलर बात हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर अच्छी है तो उस पर हम एग्री हो जाएं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो चीज़ बेनिफिशियल होनी चाहिए। इट मीन्स डैट कोऑर्डिनेशन जो है वो इटसेल्फ इस्टेब्लिश नहीं होता है, इटसेल्फ अपने आप इस्टेब्लिश होने वाली चीज़ नहीं है। इसे हमें डिलाइबरेटली जानबूझकर इस्टेब्लिश करना पड़ता है। वी हैव टू एफर्ट्स टू इट। हमें इसके लिए क्या लगाने पड़ते हैं, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, हमें इसे मेहनत करनी पड़ती है। इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए फर्स्ट यूनिट के बाद फर्स्ट यूनिट के बाद में ही बेटा एक छोटा सा कन्वर्सेशन दिया है। अगर किसी के पास आर के सिंगला की बुक हो तो उसमें फर्स्ट यूनिट के बाद एक छोटा सा कन्वर्सेशन दिया है मिस्टर एक्सपर्ट के बीच, किसके बीच में है, उसमें एक घर में फादर होते हैं। चलिए मैं वो स्टोरी आपको बता देती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसमें वो दिया हुआ है कि घर की बात हो रही है, हाउस से सपोज कीजिए। हाउस में क्या होता है, 4 जने हैं वहाँ पर घर में। ये मदर हैं, ये फादर हैं, और ये एक बेटा है उनका सन, और ये उनकी एक डॉटर है। ठीक, ये 4 लोग हैं और ये लोग एक टेबल पर बैठे हैं और इनका ब्रेकफास्ट का टाइम है मॉर्निंग में। ठीक, अब फादर क्या कहते हैं उसमें, फादर ये कहते हैं कि मेरी एक ट्राउज़र है, मेरी अलमीरा में ऊपर ही रखी है वो,
और वो मेरी जो है 1 इंच लंबी है मेरी वो। 1 इंच क्या 4 इंच लेते हैं हम लोग, 4 इंच है शायद उसमें। 4 इंच वो जो है मेरी लेंथ उसकी ज़्यादा है, तो उसको आपको छोटी करानी है। ठीक। अब फादर क्या कहते हैं, इस काम को बता करके वो अपने ऑफिस चले जाते हैं। फादर ने क्या कहा, उन्होंने कॉमनली सबसे बोला है, मम्मी भी थी वहाँ पर, सिस्टर सन भी था और डॉटर भी थी। और उन्होंने कहा मेरी जो ट्राउज़र है वो 4 इंच छोटी होनी है। और वो कहकर कॉमनली ऑफिस ऑफिस चले गए। अब जब वो ऑफिस से आते हैं शाम को, तो ऑफिस से आने के बाद से हम आने से पहले की बात डिस्कस करती हूँ मैं आपसे। अब होता क्या है कि मम्मी जो है अपने घर के काम वाम निपटा के, जैसे ही उनके काम ख़त्म हुए, मदर उनकी वाइफ, तो वो उनकी ट्राउज़र ली, उन्होंने ट्राउज़र निकाल के और टेलर के पास गई। और टेलर के पास जाके उसे उन्होंने ट्राउज़र को 4 इंच छोटा करवा दिया। ठीक। और फिर वापस ला के उन्होंने कहाँ रख दी, कबर्ड में रख दी। क्लियर। अब जैसे ही उन्होंने कबर्ड में रखी, तो अब हुआ क्या कि सन स्कूल से आया। सन जैसे ही स्कूल से आया, उसने स्कूल से आके ये सोचा कि उसने अपना लंच वगैरह ख़त्म किया। लंच वगैरह ख़त्म करने के बाद फिर गया पापा के रूम में, और वहाँ से वो ट्राउज़र उठाया। और ट्राउज़र लेने के बाद फिर टेलर के पास गया, और फिर उसने दोबारा उसको 4 इंच छोटी करा दिया। उसने मम्मी से डिस्कस नहीं किया, और जो मॉम थी उन्होंने अपने बेटे से डिस्कस नहीं किया कि मैंने छोटी करा ली। इट मीन्स डेट कि कम्युनिकेशन गैप हो गया दोनों के बीच में। और वो 4 और 4 2 बार, इट मीन्स डेट 8 इंच छोटी हो गई वो। ठीक। तो अब यहाँ पर हुआ क्या, इसके बाद एक और बात, अब शाम को क्या हुआ, डॉटर हो रही है ऑफिस से, अपने कॉलेज से आई डॉटर। और डॉटर आने के बाद बोली मम्मी मुझे काम से बाहर जाना है। और उसने सोचा मैं डैडी को सरप्राइज़ दूंगी, और वो ट्राउज़र निकाला, उसने ट्राउज़र निकाल के फिर वो जाके टेलर के पास उसे 4 इंच छोटा कर लाई। तो अब वो ट्राउज़र 4 इंच की जगह कितना छोटा हो गया, 12 इंच। ठीक। अब फादर आए शाम को। अब फादर में जैसे ही वो आए, उन्होंने शाम के वो स्नैक्स के अपने टेबल के लिए बैठे थे, टेबल पर स्नैक्स के लिए। तो जैसे ही फादर ने पूछा मेरी ट्राउज़र ठीक कराई किसने, तीनों लोग बोले हाँ डैडी मैंने ठीक करा दी। वो बोली हाँ जी मैंने ठीक करा दी। अब फादर बोले ज़रा मेरी ट्राउज़र तो लेकर आओ। तो वो जब वो ट्राउज़र लेके आए, वो देखा तो वो तो हाफ, अब बन चुकी थी हाफ हाफ ट्राउज़र। तो यही होता है, इट मीन्स डेट डिलाइबरेट। अब एक पर्सन ने काम दे दिया, काम देने के बाद ये तो उन्होंने बताया नहीं कि काम किसको करना है, तो डिलाइबरेट मीन्स डेट कि ये अपने आप नहीं बनाना, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन वो हमें बनाना पड़ता है, उसके लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं, हमें डायरेक्शन देनी पड़ती है कि किसको करना है ये काम, फिर वही उसके लिए अकाउंटेबल होता, अपने आप नहीं बनता कोऑर्डिनेशन। ठीक। नेक्स्ट है इसमें, इट इज़ अ ऑल परवेसिव फंक्शन। ऑल परवेसिव का मीनिंग तो आपको हमने मैनेजमेंट के मीनिंग में बता ही दिया था जब मैनेजमेंट के फीचर्स हमने पढ़े थे। ऑल परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल। मैनेजमेंट कैसा फंक्शन है, ऑल यूनिवर्सल फंक्शन है जो सब जगह एप्लीकेबल होता है, और जहाँ मैनेजमेंट है वहाँ कोऑर्डिनेशन तो चाहिए। ऑब्वियसली जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो भी कैसा फंक्शन होगा, यूनिवर्सल है, प्रिवेसिव फंक्शन है, ऑल प्रिवेसिव। सब जगह पर हमें कोऑर्डिनेशन की नीड होती है, चाहे हमारा स्कूल है, हमारे कॉलेजेस हैं, हमारे ऑफिसेज हैं, हमारे होम्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, जो भी हैं एक्सेट्रा, कहीं पर भी अगर बिजनेस चल रहा है तो सब जगह पर हमें किसकी ज़रूरत होती है, कोऑर्डिनेशन की नीड होती है। हमारी कंपनी के सभी लेवल्स, डिपार्टमेंट्स, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन के बिना काम कर पाएँ। जहाँ 2 लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं, कहीं भी अगर कोई ग्रुप है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का, तो उस ग्रुप में हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कोऑर्डिनेशन की नीड है। वो ग्रुप विदाउट कोऑर्डिनेशन वर्क कर ही नहीं पाएगा। नॉट एट ऑल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये थे हमारे कोऑर्डिनेशन के फीचर्स। इसका पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया है, इसका एक पार्ट हो रहा है बस, उसे भी मैं फिनिश जल्दी कर दूंगी। और मैं एक केस स्टडी और डालूंगी बेटा यूनिट 1 की ही, उसके बाद यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।